ठीक है, अपन किसकी बात करना चाह रहे हैं? बात करते अपन बेटा, बात करें पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, है कि नहीं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स बेटा बात करें क्या होती है, बताओ। द स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड देयर पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो सबसे पहले बड़ा है बेटा, बात करें कुछ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन, क्योंकि जो बेटा बात करें आपके हार्डी बिनबर्ग ने काम किया, हार्डी बिनबर्ग साहब ने, तो वो कहां किया? पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर। और जेनेटिक्स तो अपन को पता ही है बेटा बात करें, कलेक्टिवली स्टडी ऑफ बेटा बात करें क्या? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो मुझे यहाँ जेनेटिक्स नहीं चाहिए, वो तो अपन पूरे निपटा चुके ना। इनहेरिटेंस मतलब द स्टडी ऑफ बेटा बात करें ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, बेटा बात करें पता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और बेटा बात करें डिसिमिलरिटी बिटवीन बेटा बात करें ऑल ऑफस्प्रिंग, बेटा बात करें पता है, बिटवीन ऑल ऑफस्प्रिंग एंड देयर फ्रॉम बेटा बात करें पेरेंट्स। किसी भी बेटा बात करें एक पेयर के जो बच्चे पैदा हुए उनकी आपस में असमानता है और उनके अपने माँ बाप के साथ असमानताओं का जो अध्ययन, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएशन, विभिन्नताएं। बात समझ पा रहे हो? तो वेरिएशन और इनहेरिटेंस को अपन एक साथ क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ये हमारा अनुवंश की हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा बात करें? कलेक्टिवली स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? द स्टडी ऑफ बेटा बात करें एनी जेनेटिक कैरेक्टर बेटा बात करें जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो इनहेरिटेंस हो गया, अनुवंश की हो गया। समझ पा रहे हो? अच्छे बुरे बात कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या बोला? वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल द डिसिमिलरिटी गुड़े बात करें बिटवीन ऑल गुड़े बात करें स्प्रिंग, ऑल ऑफ स्प्रिंग गुड़े बात करें ऑफ वन बेटा बात करें क्या? वन पेयर ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी वन पेयर ऑफ गुड़े बात करें क्या? पेरेंट्स। एक जोड़ी पेरेंट्स के जितने बच्चे हैं उनका आपस में, और गुड़े बात करें उनके अपने पेरेंट्स के साथ पाई जाने वाली असमानता है। तो वेरिएशन गुड़े बात करें जो हमारे पास आपने बोला कि एक इनहेरिट चाहिए, मुझे दूसरी चाहिए वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी बिटवीन गुड़े बात करें क्या? सिबलिंग। सिबलिंग किनको बोलते हैं? सिबलिंग बोलते हैं गुड़े बात करें एक ही गुड़े बात करें पेरेंट्स के बच्चों को। तो बिटवीन सिबलिंग एंड गुड़े बात करें विद देयर पेरेंट्स। तो सिबलिंग का आपस में और अपने माता पिता के साथ जो असमानताएं हैं उनको अपन बोलते हैं वेरिएशन। पर यहां मुझे जेनेटिक्स की बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इसका मतलब पॉपुलेशन में दीदी आ गए। और ये काम किसने किया? ये किया हार्डी बिनबर्ग। किसने काम किया बेटा बात कर? हार्डी। इसके ऊपर गुड़े उठा के देखो आप, तो लगभग हर साल क्वेश्चन है। हार्डी बिनबर्ग लॉ या प्रिंसिपल। हार्डी बिनबर्ग लॉ क्या है? तो हार्डी बिनबर्ग ने गुड़े बात करें काम किसके ऊपर किया? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो सबसे पहले ये बात आती है बेटा कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? आपने क्या बोला बेटा बात करें? पॉपुलेशन जेनेटिक्स है क्या? पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज गुड़े बात करें स्टडी ऑफ क्या बेटा बताओ? तो स्टडी ऑफ तो तुम्हें याद करना ही नहीं है। याद क्या करना बेटा बात करें? बिल्कुल जीन फ्रीक्वेंसी। क्या याद करना है? जीन फ्रीक्वेंसी। स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी गुड़े बात करें ऑफ एनी पॉपुलेशन, ऑफ गुड़े बात करें किसी भी पॉपुलेशन की अंदर, उसकी दीदी बात करें किसी भी जीन की फ्रीक्वेंसी की स्टडी। तो स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी बेटा बात करें एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एक छोटी सी चीज को पकड़ो, एक बात पकड़ा करो, वो है इतना सा जीन फ्रीक्वेंसी की स्टडी, ठीक है। अब यहां पे बेटा बात करें एक वर्ड आता है सबसे पहले, जीन पूल। क्या आता है? जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? चलो खैर अपन ने जीन फ्रीक्वेंसी की बात कर ली ना, अपन पहले यही पकड़ते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है गुड़िया। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा बात करें कि एक ही जीन के जो जितने डिफरेंट फॉर्म, जिनको अपन बोलते हैं एलील, क्या बोलते हैं? एक जीन के डिफरेंट फॉर्म क्या है? एलील। जैसे मेरे अंदर बेटा बात करें मेरी लेंथ को रेगुलेट, मेरा लेंथ एक करेक्टर हुआ, उस करेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कितने बेटा बात का एलील है? 2 एलील। समझ पा रहे? वो डीएनए सेगमेंट जो एक जैसा काम करे वो सब जीन है। और मेरे अंदर किसी भी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 2 बेटा बात करें एलील हैं, जिसको अपन बोलते हैं 2 जीन है। रियल में 2 जीन नहीं होते, जीन तो एक ही है, उसके डिफरेंट फॉर्म है। तो एक जीन के डिफरेंट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? एलील। तो मेरे अंदर किसी भी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कितने एलील है? 2। लेकिन वही मैं पूछूं बेटा बात करें किसी पॉपुलेशन में एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कितने हैं? मैनी। मुझे नहीं पता कितने सारे, बहुत सारे हैं, क्योंकि लंबाई के मेरे अंदर 2 अलग गुड़िया बात का एलील है, आपके अंदर अलग एलील है, भैया के अंदर अलग एलील है, भैया के अंदर अलग है, गुड़िया के अंदर अलग, गुड़िया के अंदर अलग है, मतलब ऐसे बहुत सारे एलील हैं। तो किसी भी एक पॉपुलेशन में गुड़िया बात करें एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए मैनी बेटा एलील है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में केवल 2 एलील है। ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अब मैंने कहा बेटा बात करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जीन फ्रीक्वेंसी पूछो। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक ही जीन के जितने डिफरेंट फॉर्म है, मतलब जो एलील है उन एलील का दीदी क्या परसेंटेज है। समझ पा रहे? हाइडी बिनबर्ग ने ऐसा कहा, कैसा कहा?
जैसे कुछ अपन पढ़ के आए थे, याद है मोल पूरे बात कर सॉल्यूशन में अपन पढ़ के आए थे कि एक सॉल्यूशन में कितने भी आप कंपोनेंट को ले लो, बाइनरी सॉल्यूशन हो, ट्राइनरी सॉल्यूशन हो या पॉलिनरी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन का मतलब है कम से कम आपको दो कंपोनेंट तो लेनी पड़ेंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। और मैं बेटा बात करें सॉल्वेंट और सॉल्यूट मतलब दोनों कंपोनेंट की बेटा बात करें जो मोल फ्रिक्शन का सम है वो वन होता है, याद है ना? कुछ याद आया? अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वन होगा, और अगर सॉल्यूशन है तो हमेशा हर कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन जो होता है वो एक से कम होता है। द सम ऑफ बेटा बात करें क्या मोल फ्रिक्शन ऑफ टोटल कंपोनेंट गुडे बात की ऑलवेज वन। ये पढ़ा है अपन ने कि नहीं पढ़ा है? तो यहां भी गुडे बात कर हार्डविक ने यही कहा, द सम ऑफ और गुडे बात कर टोटल, द सम टोटल गुडे बात कर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गुडे बात कर ऑल एलील ऑफ बेटा बात कर एनी जीन इन अ पॉपुलेशन इज ऑलवेज वन। किसी भी पॉपुलेशन में किसी जीन के सभी एलील की फ्रीक्वेंसी का जो सम है वन है। कितना है दोस्त? अब मैं कह रहा हूं गुडे बात करें कि मेरे अंदर एक कैरेक्टर है लंबाई का, उसमें एक डोमिनेंट जीन एक रिसेसिव जीन है, दोनों जीन की फ्रीक्वेंसी का गुडे बात करें सम कितना है? तो वन है। बात समझ में आ रहा है? दोनों का सम वन है। इसका मतलब अगर बेटे बात कर डोमिनेंट जो गुडे बात करें फ्रीक्वेंसी है, या फिर पॉपुलेशन की बात कर लो आप, किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी जीन के सभी एलील का जो टोटल सम है वो कितना है दोस्त? वो वन है। मैंने कहा गुडे बात कर मेरे अंदर लंबाई को रेगुलेट करने के लिए पी क्यू है। अब पी गुडे बात करें आपके अंदर भी है, गुडे बात करें इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी, गुड़िया के अंदर भी, गुड़िया के अंदर भी, ये ऐसा बोल मेरे अंदर पीक्यू है, आपके अंदर आरएस है, इनके अंदर एसटी है, गुडे बात करें कुछ ही ऐसे हैं। तो इन सभी बेटा बात करें एलील की फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा ना वो वन आएगा। कितना आएगा? मतलब उसमें से पी वन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी अगर पॉपुलेशन में हम निकालने जाएं तो इसका मतलब वो कितना आ रहा है? वन आ रहा है। कितना आ रहा है? तो इसका मतलब एक एलील की फ्रीक्वेंसी हमेशा एक से कम आ रही है। अब उसमें से गुडे बात करने ये कहा कि आप तो ये मान के चलो कि पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट एलील है उसको पी से रिप्रेजेंट कर दो, जो रिसेसिव उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दो। इसका मतलब पी प्लस क्यू वन है। कितना है बेटा बात करें? क्योंकि यहाँ जो पी माना उनने वो माना है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और जो क्यू माना वो माना क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो दोनों का सम क्या है? वन है। गुडे बात करें वन है, मतलब पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या है? वन। P प्लस क्यू, ये कहां बात कर रहे हैं बेटा? इन पॉपुलेशन। कहां बात कर रहे हैं? इन पॉपुलेशन। इसको पढ़ो, इसको क्या लिखा है? ये हाइडेनबर्ग का लॉ है। क्या लिखा है गुडे बात करें? द सम टोटल ऑफ गुडे बात करें क्या ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटा बात करें या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलील ऑफ वन जीन, द सम और टोटल, समझ पा रहे? ऑफ क्या? जल्दी बोलो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलील ऑफ वन जीन गुडे बात करें ऑलवेज वन। जो सम है गुडे बात करें, जो सम है किसका बेटा बात करें बताओ? फ्रीक्वेंसी का। किसकी फ्रीक्वेंसी का? डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी का। डोमिनेंट एलील को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी से। पी यहां पर क्या है? डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और बेटा क्यू यहां पर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो इन इतना ही तो बात कहा। क्या कहा इनने गुडे बात करें? द सम और टोटल और बेटा बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलील इन गुडे बात करें या ऑफ वन जीन इन एनी पॉपुलेशन इज ऑलवेज वन। इतनी सी बात है, जो तुम्हें दिखा उसको बोल दो। सभी एलील की फ्रीक्वेंसी का सम है वो कितना है? वो एक होता है। अब ये वर्ड मैंने फेंक दिया अलग से इन पॉपुलेशन, क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और गुडे बात के एलील है तो एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म है, तो मैंने बोल दिया ऑफ एनी जीन। समझ पा रहे हो? बाकी यही लिखा है द सम और गुडे बात कर टोटल और बेटा बात करें क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलील ऑफ एनी वन जीन इन अ पॉपुलेशन इज ऑलवेज वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या है गुडे बात करें? जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी एक जीन के जितने डिफरेंट फॉर्म है, मतलब जितने एलील हैं, उन सभी एलील का प्रोपोर्शन क्या है। अगर मैंने कहा ये 0.6 है तो ये 0.4 है, ये 0.2 है तो ये 0.8 है, ये पॉइंट गुडे बात का 9 है तो ये 0.1 है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, परसेंटेज में निकालना है तो फिर 100 का मल्टीप्लाई मार देना, तो इसका मतलब जो 0.6 आ रहा था वो 60% हो गया, और जो 0.4 है वो 40% हो गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो गुडे 1 है फिर वो 100 हो गया। कितना हो गया बेटा बात? क्योंकि हम 100% में से निकाल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है? तो बताओ जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीन फ्रीक्वेंसी इज द गुडे बात करें प्रोपोर्शन ऑफ गुडे बात करें क्या ऑल एलील ऑफ वन जीन या सिंगल जीन इन अ पॉपुलेशन।
किसी पॉपुलेशन में किसी एक जीन के जितने एलील हैं उन एलील का आपस में जो प्रोपोर्शन है वो कहलाता है उसका क्या, जीन फ्रीक्वेंसी। तो जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक जीन के जितने डिफरेंट फॉर्म है, एक जीन के जितने, उसमें से एक फॉर्म का क्या परसेंटेज है ये बता दो आप मुझे। एक बेटा बात करे पता है एलील का कितना गुना अमाउंट है, वो अमाउंट कहलाता है बेटा बात करे क्या। अब आप सिंपल टर्म में बोल सकते हो, कैसा बोल सकते हो जीन फ्रीक्वेंसी को। अगर मैं लिखूं गुड़े बात करें, मुझे बन बोलना है, ठीक है, बन है, ये तो मैंने अपने टर्म में बता दिया। और भी बोल सकते हो दैट जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड़े बात करें एनी बेटा बात करें एलील, समझ पा रहे, ऑफ एनी जीन, किसी भी जीन का कोई एक एलील पकड़ लिया, समझ पा, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड़े बात करें एनी वन एलील ऑफ एनी जीन, समझ पा रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू गुड़े बात करें टोटल अमाउंट ऑफ गुड़े बात करें एलील गुड़े बात करें रिमेनिंग ऑल एलील ऑफ एनी वन जीन। कुछ समझ में आया, समझ में नहीं आया। किसी एक जीन, माना बेटे बात का वो लेंथ के जीन लिए मैंने, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, किसी एक जीन की जितने भी एलील है उसमें से गुड़े बात करें एक एलील की कितनी मात्रा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मैंने बोला, ऑल रिमेनिंग गुड़े बात करें एलील ऑफ एनी वन जीन, किसी एक जीन के सभी एलील में से किसी एक एलील की कितनी मात्रा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने टर्म में बोलो क्या बोलना चाहते तुम। नंबर नहीं बोलना है, अमाउंट बोलना है, अमाउंट बोलो, परसेंटेज बोलो, चलो नंबर बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, बोलो जरा। वन जीन नहीं, वन एलील, अमाउंट ऑफ एलील ऑफ एनी वन जीन, ठीक है गुड बात करें, चलो ठीक है बोलो, अच्छी बोल रहे, बोलो बोलो डेफिनेशन। हाँ है वन जीन अदर जीन, क्या चिल्ला रहा है बेवकूफ। मैं कह रहा हूं किसी, ये जो तुमने जो फिटे बात करे जो एलील लिखे वो एक ही जीन के लिखे कि लिखे। जब तुम फ्रीक्वेंसी काउंट करोगे तो एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म की करोगे ना, कि नहीं करोगे। अपन यहाँ पे गुड़े बात करें होशियार, जैसे अपन बोलते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है ये कम है, तो किस पैरामीटर पे मापते हैं, एक ही पैरामीटर मापते हैं ना, सबको पढ़ाया एक ही सब्जेक्ट, फिर जो अच्छे मार्क्स लाए वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब ऐसा थोड़ी बोल सकते गुड़े बात करे पता है कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, अब मैं गुड़े बात को उसमें से अलग अलग पैरामीटर पकड़ लूं, इनको आर्ट पढ़ने को कहा, इनको फिजिक्स पढ़ने को कहा, इनको केमिस्ट्री पढ़ने को कहा, और फिर गुड़े बात करो उनसे क्वेश्चन पूछूं, ये तो अलग अलग पैरामीटर हो गए, इससे कभी कंपेयर कर नहीं सकते आप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक पढ़ने वाले बच्चे की कुश्ती करने वाले भैया से, बॉक्सिंग करने वाले भैया से गुड़े बात कर पता है कंपटीशन कराओ, किसमें कंपटीशन कराओ, बॉक्सिंग में, तो डेफिनेटली पढ़ने वाला हार जाएगा और बॉक्सिंग करने वाला बॉक्सिंग में जीत जाएगा। लेकिन पढ़ने के कंपेयर में करा लो तो बॉक्सिंग वाला नीचे डला रहेगा, समझ पा रहे, उसको पढ़ने के नाम पे कुछ नहीं आता है। तो पैरामीटर तो एक पकड़ना पड़ेगा ना आपको। वो क्या कह रहा है, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक जीन के जितने डिफरेंट फॉर्म है, मतलब जितने एलील है उनमें से किसी एक एलील का अमाउंट कितना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द टोटल अमाउंट ऑफ, बेटा बात करें एनी वन एलील, गुड़े बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिमेनिंग एलील ऑफ बेटा एनी वन जीन, किसी भी एक जीन के सभी एलील के रिस्पेक्ट में किसी एक एलील का कितना अमाउंट है वो कहलाता है उसकी क्या, जीन फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है। अगर वो नहीं आता है तो छोटी सी परिभाषा रटो, छोटी सी परिभाषा गुड़े बात करें क्या रटेंगे अपन, बताओ बेटा बात करें, छोटी सी परिभाषा क्या रटोगे, इतनी सी बात है, क्या रटना है, द प्रोपोर्शन ऑफ एनी वन एलील, गुड़े बात करें द प्रोपोर्शन ऑफ एनी वन एलील, गुड़े बात करें, या बिटवीन एलील, द प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन एलील ऑफ एनी वन जीन, एक जीन के जितने एलील हैं उन सब में दीदी बात करें प्रोपोर्शन निकालो, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये वो कहलाता है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है, क्या डेफिनेशन याद किया आपने, द प्रोपोर्शंस ऑफ, गुड़े बात करें ऑल एलील ऑफ एनी वन जीन इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। अब वो कह रही कि मैंने वो रटी थी, तब ये क्या कर रहे हो, ये वो, मैं कह रहा हूं रटना है ही नहीं मुझे तो एक चीज देखनी है। आप एक चीज क्यों नहीं मान रहे हो, एक जीन के पहले सारे एलील बनाओ, फिर उन एलील में एक एलील की मात्रा बताओ, तो एक जीन के सभी एलील में से एक एलील की जो मात्रा है वो कहलाती जीन फ्रीक्वेंसी। कुछ समझ में आया, नहीं आया। एक जीन के जितने एलील हैं उनमें से गुड़े बात करें एक एलील की जितनी मात्रा है वो उसकी कहलाती है जीन फ्रीक्वेंसी। मैं ए की बता रहा हूं, आप बी की बताओ, भैया सी की बता रहा आप डी की बताओ, माना ए बी सी डी सब एक ही जीन के डिफरेंट एलील हो गए, अगर मैं ऐसा मान के चलूं तो आया समझ में कि नहीं आया। अच्छा
तो पहले तो आपने क्या देखा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। बुरे बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा बेटा, बात करें यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी की आपने बात कर ली, तो हमने देखा जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट बुरे बात करें टोटल अमाउंट ऑफ, बुरे बात करें एनी वन एलील विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिमेनिंग एलील ऑफ एनी वन जीन। या फिर मैंने ऐसा क्यों बोला, द प्रोपोर्शंस बुरे बात करें ऑफ एलील्स बुरे बात करें ऑफ एनी वन जीन इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। अरे बात समझ में नहीं आ रही? अब अपने शब्दों में बोलना चाह रहा हूं कि एक जीन के जितने एलील हैं उन एलील का आपस में जो प्रोपोर्शन, जो रेशियो है बेवकूफ, उस रेशियो को क्या बोलते हैं अपन? समझ में आ रहा है? और फिर बुरे बात करें, पता है हार्डी बीनबर्ग ने ऐसा कहा कि एक जीन के जो एलील हैं उनमें सभी एलील को देखो, सारे डोमिनेंट पकड़ लो, सारे रिसेसिव पकड़ लो, उनका सम हमेशा क्या होगा? एक होगा, सिंगल होगा। द सम और टोटल, और बेटा बात करें क्या? ऑल द सम एंड टोटल, या द सम और टोटल, इन साइड लिखा सम टोटल, एक ही वर्ड लिखा है। द सम टोटल बुढ़े बात करें ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलील्स बुढ़े बात करें ऑफ एनी वन जीन इज ऑलवेज वन इन एनी पॉपुलेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो मैं सब बोलती हूँ, तुम इसको हाँ समझू कि ना समझू? अच्छा हाँ समझना है, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा बात को, मुझे चाहिए जीन पूल। क्या चाहिए? जीन पूल क्या होता है? किसी एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट दीदी बात करें सभी जीनों का सम, सभी जीन आपके अंदर जितने सारे जीन है, मेरे अंदर जितने सारे जीन है, और हमें पता है बेटा बात करें, क्योंकि कुछ बुढ़े बात करें जीन मतलब उनके एलील। अगर मैं आपसे ये कहूं द सम और टोटल ऑफ ऑल जीन विथ देयर एलील इन एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या? जीन पूल। हमारी एक पॉपुलेशन का जीन पूल है, मेरे अंदर जितने सारे जीन है या उस जीन के जितने सारे एलील हैं, जितने भी सभी जीन उनके जितने भी एलील हैं। आपके अंदर बेटा बात करें वही सारे एलील निकलेंगे, कुछ अलग एलील निकलेंगे, मुझे वो भी चाहिए। भैया के अंदर कुछ अलग एलील है, मुझे वो भी चाहिए। गुड़िया के अंदर कुछ अलग एलील है, मुझे वो भी चाहिए। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक पॉपुलेशन के अंदर जितने गुड़े बात का हमारा जीन नोम है, या गुड़े बात के जितने जीन हैं और उनके जितने डिफरेंट फॉर्म एलील हैं, उन सभी का सम कहलाता है जीन पूल। क्या कहलाता है बेटा? तो जीन पूल इज द सम ऑफ गुड़े बात करें ऑल जीन एंड गुड़े बात करें देयर एलील इन एनी पॉपुलेशन। द सम और टोटल ऑफ ऑल जीन विथ देयर एलील इन एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जीन पूल क्या होता है? जीन पूल क्या है? जीन पूल जो है वो है बेटा बात करें क्या? बुरे बात कर रहे हैं सभी जीन, बिल्कुल सभी ऑल जीन्स बुरे बात करें, पता है विद देयर ऑल एलील्स। क्या बेटा बात कर रहे हैं? सभी एलील और जीन्स का जो सम है ना गुड़िया, उनको अपन क्या बोलते हैं? जीन पूल। किसके अंदर बात करें? इन एनी पॉपुलेशन। हमेशा जीन पूल कभी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, वो हमेशा बेटा पॉपुलेशन का करेक्टर है। किसका करेक्टर है? कौन? जीन पूल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे तो अपन बोल रहे हैं, मैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करना चाह रहा हूं। अपने जेनेटिक्स में पढ़ रहा हूं, लेकिन किसका पढ़ रहा हूं? पॉपुलेशन का। यहां से मैं पॉपुलेशन को उठा रहा हूं, इंडिविजुअल को नहीं उठा रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक पॉपुलेशन पे जेनेटिक्स का काम किया गुड़े बात कर हार्डी बीनबर्ग ने, इन्हें बहुत अच्छा काम किया। अच्छा फिर दीदी बात कर हमारे पास आता है जीनोम। क्या था बेटा? जीनोम। तो मुझे जीनोम भी चाहिए फिर आपसे। जीनोम तो आपको समझ में आता ही है। जीनोम का मतलब क्या मानते हैं आप? हैप्लॉइड सेट ऑफ बेटा बात का नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन यहां पे गुड़े अपन को बात करनी जीन लेवल पर, तो अपन क्या बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ जीन विथ देयर एलील्स गुड़े बात कर समझ पा रहे ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मुझे 46 क्रोमोसोम नहीं चाहिए, क्योंकि जो वन है बेटा बात को उसका पेयर मतलब उसका होमोलोगस ही तो है, वैसे तो उसके पास भी गुड़े जीन है। तो किसी होमोलोगस की गुड़े बात के एक सेट, एक उठाओ, एक क्रोमोसोम, इसका इस पेयर का एक उठा लिया, इसका दूसरा उठा लो, पर है तो वही ना, उसकी कॉपी खाली है जस्ट। तो अपन ने क्या कहा? जीनोम का मतलब है टोटल, वैसे तो अपन ऐसा बोलते थे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो आपके पास 46 क्रोमोसोम है, पर वो रियल में कितने सेट में? 2 सेट में। तो सेट मतलब जो बेटा बात करें, एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम। एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? गलत, एक सेट में 23 क्रोमोसोम है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड सेट गुड़े बात करें द नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझ पा रहे गुड़े बात कर? वो कहलाता है जीनोम। क्या कहलाता है? और आपको पता है हैप्लॉइड सेट गुड़े अगर देखा जाए तो मेरे पास गुड़े बात का 2 सेट है एक सेल में, और एक सेट के अंदर 23 क्रोमोसोम है। तो उन 23 क्रोमोसोम के पेयर को अपन क्या बोलते बेटा बात करें? जीनोम। क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुड़े बात करें विच आर प्रेजेंट इन गुड़े बात करें पता हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम।
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे बात कर रहे हैं। मुझे डिप्लॉइड सेट नहीं चाहिए, तो एक सेट में कितने आते हैं बेटा 23 क्रोमोसोम। लेकिन दीदी आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि 23 नहीं लेते हम, मेल के अंदर 23 चलता है जीनोम का नंबर, लेकिन फीमेल मेल के अंदर 24 होता है और फीमेल के अंदर 23, क्योंकि फीमेल में हर पेयर का एक जैसा ही होमोलोगस है, लेकिन मेल का जब लास्ट आता है ना 23 तो वहां एक्स अलग और वाई अलग है। तो गुडे बात कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा बात करें, समझ पा रहे हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुडे बात करें इन वन जीनोम इन मेल, तो आपको बोलना पड़ेगा 24। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुडे बात करें इन बेटा बात करें जीनोम इन मेल, तो आ जाएगा क्या 24 क्रोमोसोम काउंट करते हैं हम एक मेल के अंदर, मेरे जीनोम में। भाई अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट ऑफ बेटा बात करें क्रोमोसोम इन फीमेल इन वन जीनोम, तो अपन क्या बोलेंगे 23। तो फीमेल के अंदर 23 क्रोमोसोम का बेटा बात करें एक सेट मिलकर बनाता है एक जीनोम, और मेल के अंदर 24 क्रोमोसोम, क्योंकि हमारा एक्स अलग और वाई अलग है। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं जीन लेवल पे बोलूं तो मैं इतना कहूंगा गुडे बात करें कि टोटल नंबर ऑफ जीन, और गुडे बात कर रहे पता है एलील, टोटल नंबर ऑफ जीन विथ देयर एलील्स गुडे बात कर रहे इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 23 क्रोमोसोम में जितने आपके अंदर जीन है या 24 क्रोमोसोम में मेल के अंदर जितने जीन है, उन सभी जीन के बेटा बात करें पेयर को अपन बोलते हैं क्या जीनोम। क्या बोलते हैं? जीन पूल का मतलब क्या था? टोटल तुम्हारे अंदर टोटल मेरे अंदर, मतलब एक पॉपुलेशन में टोटल एक पॉपुलेशन पकड़ना है, वो पॉपुलेशन में गुड़े बात करें सारे जीन उनके सारे डिफरेंट फॉर्म मतलब सारे एलील के सम को बोलते हैं अपन जीन पूल। लेकिन जैसे जीनोम में आते तो इसका मतलब मुझे गुड़े बात करें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर जितने एलील और उनके जीन है उनके सम को अपन क्या बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा गुड़िया कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब मुझे चाहिए बेटा बात करें क्या जेनेटिक लोड, क्या चाहिए? तो ये भी अब क्या हमारी दुनिया में कम लोड था जो जेनेटिक लोड की दिक्कत आ गई? नहीं, लोड तो था, बात तो सही है, लेकिन जेनेटिक लोड भी कुछ है। मतलब दीदी बात करें लोड सुन के तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो घंटी बजी होगी कि कुछ चीज जब हम बेकार की ढोते तो उसको अपन बोलते जबरदस्ती का लोड ले रहा है। अब जैसे अपन को पढ़ाई करनी है तो वो लोड नहीं, वो तो पढ़ाई क्योंकि वो जरूरी है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत एसेंशियल है, वो हमारा लोड नहीं है। अब मैं दीदी बात करें पढ़ाई के साथ कुछ जबरदस्ती का लोड ले रहा हूँ, मेरे लिए कल की खाने की व्यवस्था कहां से होगी? समझ पा रहे? अगर ये दुनिया कल ना रही तो मेरा क्या होगा? ये फोकट का लोड ले रहे तुमसे किसने कहा दुनिया रहे नहीं रहेगी? तो तुम भी नहीं रहोगी, छोटी सी बात है उसमें। तुम्हारे लोड लेने से दुनिया क्या नहीं रहेगी? नहीं रहने तो नहीं रहेगी, तुम लोड लोगे तो क्या रह जाएगी दुनिया? अच्छा बताओ बुरी बात करें कल ऐसी कयामत की रात हो और हमारा इंदौर ही बह जाए, समझ पाए फिर क्या होगा? अरे इंदौर बह जाएगा तो तुम बह जाओगे, उसमें क्या है? वो तुम रोक थोड़ी सकते। जो तुम्हारे बस में है वो तुम कर सकते हो, और जो तुम्हारे बस में नहीं है और वो तुम सोच रहे हो तो वो तुम्हारा लोड है। क्या है? जो एसेंशियल है वो तुम करो, वो तो एसेंशियल है, वो तो करना है, वो लोड नहीं है, वो जरूरत है। लेकिन जो जरूरत नहीं हो वो तुम सोच रहे हो वो लोड है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अपन को बोले 4 रोटी खाना है, 4 खा लो, 4 से तुम्हें पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। अब 4 की तुम 40 रोटी ढांस लोगे तो क्या बॉडी एक्सेप्ट करेगी? तो वो लोड है, वो कहीं ना कहीं गिरना है। जैसे मैं वजन सह सकता हूँ 50 किलो में ले जा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर रख दो मैं ले जाऊंगा। अब तो मेरे ऊपर 1 क्विंटल रख दो, मतलब 50 किलो एक्स्ट्रा रख दिया, मैं समझ रहा हूँ मैं लोड है, वो मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो आगे चले कहीं ना कहीं मुझे गुड़कना है, धीरे से मैं गुड़क जाऊंगा, सामान गुड़का दूंगा, ये डला तुम्हारा सामान, ठीक है? क्योंकि तुमने लोड पर लाद दिया। लोड मतलब जो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, जो मेरे लिए कोई जरूरत नहीं था, वो रखोगे तो वो गिरेगा, और वो गिरना भी चाहिए। तो जेनेटिक लोड गुडे बात करें, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो जीन काम कर रहे हैं मेरे अंदर वो तो मुझे रखने ही पड़ेंगे, उनके बिना तो मैं सर्वाइव कर ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसा डीएनए, कुछ ऐसे जीन भी मैं लेके दीदी लाद के घूम रहा हूँ, ऐसे एलील भी लाद के घूम रहा हूँ जो मेरे अंदर कोई कैरेक्टर रेगुलेट नहीं कर रहा है बेटा, कोई काम ही नहीं कर रहा है। मेरे पापा के अंदर जितने जीन थे, जितने एक्टिव डीएनए था वो काम कर रहा था उनके अंदर, उनने वो मुझे दिया, मेरी मदर ने मुझे दिया, वो अच्छी चीज है, वो तो मुझे चाहिए थी इसलिए उन्होंने दिया। कुछ उन्होंने मुझे ऐसे जीन भी जबरदस्ती लाद दिए जो मेरे अंदर काम ही नहीं कर रहे, उनके अंदर भी नहीं कर रहे थे वो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? आपने मुझे फालतू लोड दे दिया, क्योंकि ना वो काम कर रहा, फिर आपने मुझे क्यों दे दिए, उनको मैं ढो रहा हूं फालतू, तो वो कहलाता है लोड। क्या कहलाता है? अभी आपको समझ में आना चाहिए, अपन जीन पढ़ चुके हैं, जो मेरे अंदर काम करे उस डीएनए के सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील। क्या बोलते हैं? लेकिन आपने कुछ बुरे बात कर ऐसे जीन, ऐसे एलील भी पढ़े जो आपके अंदर प्रेजेंट है लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहे, तो उनको अपन ने क्या बोला? रिसेसिव एलील। तो मतलब रिसेसिव एलील और रिसेसिव बेटा बात करें डीएनए सेगमेंट मेरे लिए क्या है? जेनेटिक लोड है। तो कोई समस्या है कि बहुत आसान है? तो बेटा बेटा बात करें जेनेटिक लोड क्या होता है?
जेनेटिक लोड क्या होता है गुड़िया बात करें, ऑल बेटा बात करें रिसेसिव जीन, और गुड़िया बात करें रिसेसिव जीन कंटेनिंग डीएनए सेगमेंट इन एनी गुड़िया बात करें इंडिविजुअल और एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड बेटा बात करें जेनेटिक लोड। डोमिनेंट गुड़िया बात करें, अच्छा बोलो कि मैं ढो क्यों रही हूं सर, जब आपको पता है कि मेरे अंदर काम का नहीं है तो फिर मैं क्यों ढो रही हूं। मैंने कहा वो दीदी बात का दिक्कत ऐसी है कि मैं भी चाह रहा हूं कि उसको हटा दूं, लेकिन क्या है कि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में पड़े ना मेरे अंदर, तो वो दीदी बात कर एक्सप्रेस ही नहीं होते। ऐसा तो है नहीं कुछ अंदर की डला है दाएं तरफ गुड़िया बात को निकाल के फेंक दो, है तो वो डीएनए सेगमेंट में बेटा बात करें, और वो हमेशा दीदी जार इसलिए रहे क्योंकि वो मुझे दिखते नहीं है, क्योंकि वो डोमिनेंट एक जीन आता है उसके साथ एक रिसेसिव चिपक जाता है, तो करेक्ट किसका एक्सप्रेस हो जाता है, डोमिनेंट का। हमें लगता है हमारे अंदर रिसेसिव है ही नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है आगे जा रहा है। अगर आपको डोमिनेंट जीन को सिलेक्ट करके हटाना पड़े, आप हटा सकते हो। ये लंबाई का जीन है, हटा दो इन सारी लंबाई, क्योंकि वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन रिसेसिव को हटा ही नहीं पा रहे। आपने हटाया डोमिनेंट को, उनके रिसेसिव बहुत साथ में चले गए, तो रिसेसिव हटता नहीं है। रिसेसिव को क्यों नहीं हटा पा रहे हम, एक तो बेकार है, आपको पता है वो लोड है, लोड है मतलब वो बेकार है, जबरदस्ती हमारे किसी काम का नहीं, फिर भी बह रहा है हमारे साथ ढो रहा है अपन, क्यों, क्योंकि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रहा है। क्या हो रहा है, अब मुझे पता चल जाए बेटा बात करी कि ये बोना पर्सन है, बोने पर्सन तो लंबाई का एक जीन एक्टिव है ही नहीं, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए तो अपन उसको हटा सकते हैं। क्यों, आगे उसको मेटिंग ही ना करने दो, उसको शादी ही ना करने दो, तो आगे वाले बच्चों को जा ही नहीं पाएगा। और तुमने देखा होगा कि जो बहुत बोने होते हैं उनकी शादी वैसे भी नहीं होती है, तो वो तो बूढ़े बात के इजीली हट जाते हैं। लेकिन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में बोनेपन का जीन है किसी डोमिनेंट पर्सन के साथ, जैसे मैं इतना लंबा हूं, एक मेरे अंदर लंबाई का जीन डोमिनेंट, हंसना नहीं है, मेरे अंदर एक कैपिटल जीन है, ठीक है, उसके साथ एक रिसेसिव जीन दीदी आ गया, अब मैं उसको कैसे अलग कर दूं, बताओ क्या मुझे मेटिंग के चांस रोका जा सकता है, नहीं। मेरे अंदर एक इंटेलिजेंस का जीन है बेटा बात कर, एक बुढ़े बात कर पता है, मतलब बुढ़े बात कर वही इडियट का जीन है, ठीक है, मतलब मेरे जिसको इंटेलिजेंस का काम नहीं कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, क्या मुझे समाज से हटाया जा सकता है, नहीं, क्योंकि मेरी कुछ ना कुछ समाज में भागीता या उपयोगिता है। अगर हाँ मैं एकदम बेवकूफ सा हूं, कोई काम ना करूं, कोई मेरे दीदी बात का सर्वाइवल का एग्जिस्टेंस ना, मतलब कोई एग्जिस्टेंस का बुढ़े बात का रीजन ना हो मेरे पास, तो मुझे समाज से हटाया जा सकता है। हटा दोगे तो अच्छा रहेगा ना, वो जीन हट गए कम से कम, नेक्स्ट जनरेशन में तो नहीं जा रहे, आपके पॉपुलेशन में तो नहीं जा रहे, समझ पा रहे हो। लेकिन आपको मैं फिर से वही कहूं कि जेनेटिक लोड आपको समझ में आ गया ना, क्या, रिसेसिव जीन का प्रेजेंस, रिसेसिव जीन की एग्जिस्टेंस, काम ना करने वाले डीएनए का अमाउंट। लेकिन गुड़े बात करें, आप बोलो कि ये लोड है तो क्यों नहीं हटा रहे आप इसको, क्योंकि हमेशा किसके साथ आता है, डोमिनेंट जीन के साथ हेटेरोजाइगस कंडीशन में आगे ट्रांसफर हो रहा है, इससे गुड़े अलग नहीं हम कर सकते। लेकिन आप चाहो तो डोमिनेंट जीन को अलग कर सकते हो, तो डोमिनेंट जीन को थोड़ी हम अलग करना करना तो रिसेसिव को है, और रिसेसिव अकेला आता नहीं है, इसलिए वो बार बार हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक लोड। क्या बोलते हैं कि काम करने वाले जीन के साथ हम बेकार के बेटे बात के जीन को भी ढो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की डेफिनेशन हार्डी विनवर्क ने क्या दिया था, क्या बोला था, इन लार्ज मेटिंग बेटा बात करें पॉपुलेशन, लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन ने छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं ली, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ली, लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, मतलब जिनमें रैंडमली बुरी बात की मीटिंग होती है, इधर का जीन उधर जा रहा है, उधर का जीन इधर जा रहा है। जो भी बात करेंगे अपन माइग्रेशन जीन फ्लो की बात करेंगे, ये वर्ड दिमाग में देते जाना बेटा, बात करेंगे क्या क्या वर्ड है इनके। इन लार्ज, लार्ज मतलब बहुत बड़ी, और रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन, समझ पा रहे, कभी जाके तुम पाकिस्तान चले गए, वहां पे 2 बच्चे पैदा करके आ गए इंडिया में, समझ में आ रहा है, फिर तुम चले गए दूसरा टूर बनाने के लिए अफ्रीका, वहां 2 बच्चे और छोटे झिंगल वाला टाइप के, ठीक है, फिर ये क्या तुम क्या बड़े व्यवसायी थे, मतलब बड़े गुड़े बात के कर्मचारी थे, या फिर जाने पहचाने गुड़े बात के नामी डॉक्टर थे, तो आपने सोचा कि वहां से बहुत ज्यादा मतलब मुनाफा दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं कि अफ्रीका होके आते हैं, कुछ अच्छे अच्छे डॉक्टरों से वहां की गुड़े बात कर, अपन जो वहां की कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ वहां के पेशेंट हैं, उनके करेक्टर उनको लेके आ जाए, और वहां पे 2 साल के लिए एक प्रोग्राम करने चले गए, भाई कुछ सीख के आए, कुछ रिसर्च करके आए। अब 2 साल तक दीदी अकेले कैसे रहते, तो किसी को दीदी पार्टनर पार्टनर बना लिया, और वहां अपनी गुड़िया बात कर अपने नाम के लिए, ताकि मुझे शहर में जाना जाए, इस देश में मेरा नाम रहे, तो अपने पीछे 2 अपनी प्रोजनी छोड़ के आ गए, समझ पा रहे, एक झिंगलाला बालिक से तुमने गुड़िया बात की मीटिंग कर ली, और 2 झिंगलाला छोड़ दिए छोटे छोटे, और फिर आपको लगा कि अब तो दीदी बात के अपने घर जाना है, समझ पा रहे, तो इंडिया चले, आप लौट के गए नहीं, तो बताओ वो तुम्हारी याद में आज तक बैठे हैं कि कहां गए वो झिंगलाला छोड़ने वाले पापा, ठीक है। तो उसको पता था ना कि अब भाई क्या करते थे कि वो एक शहर में था, दिन रात घर में रहता, कुछ रिसर्च करता रहता, बाहर जाते ही नहीं था, तो कब तक वो दीदी बात करे कंट्रोल करे, वो हो जाता था कभी ना कभी। 2 साल में 2 प्रोजनी उसने कर दी, 9 महीने का तो 9 महीने का तो हो तो गया, अब 9 महीने के बाद क्या करना है, 6 महीने हर किसी में थोड़ी चलता है,
6 महीने का हर किसी में चलता है, वो तो एक्टिव बूढ़े बात के प्रोसेस है, हर किसी में थोड़ी होती है। अगर उठा के देखो तुम, 6 महीने देखो नाम के लिए बोला जाता है दोस्त, 6 महीने चलता नहीं है, ठीक है। 3 महीने के अंदर ही दीदी बात करे, पता है फिर से वो तुम हैप्पी बर्थडे का अगले साल का कर सकते हो नया। तो कंडीशन बुरे बात के हमारे पास ऐसी आ जाती है। ऐसा करना मत तू जाके अमेरिका, कभी अफ्रीका निकल जाए, नहीं क्या ये हेलमेट लगा था उसको फिर नहीं पता चलता, फिर निकल गया लंबी लॉन्ग राइड पे, है ना। उसने क्या सोचा दीदी अभी कि मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो कहीं भी निकल जाता है और जहां जाता है वहीं पर अपना नाम पीछे छोड़ के आ जाता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना, जिस गली से निकले आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान, ठीक है। तो वैसा काम नहीं करना है कि हर गली से तेरी अब्बा जान की आवाज आ रही है। गुरु कह रहा है कि कहां से ऐसा हो जाता है, क्योंकि कितना खुश रहता है, ऐसा सो तो नहीं रहे हो, गुड। ठीक है, मस्त। आप तो मजे आ गए ना, बस मजे करते करते पढ़ना अपन को। तो ये तो मजे करते करते रिसर्च कर रहा है, तो वैसे तो मजे करते करते पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, बात करें पॉपुलेशन जेनेटिक्स डेफिनेशन हार्डी बिनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, इन लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द जीन फ्रीक्वेंसी गुड़िया बात करें इज रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। समझ पा रहे हो? वेन बेटा बात करें फॉलोइंग फैक्टर आर एब्सेंट, लाइक माइग्रेशन जिसको बोलते जीन फ्लो, लाइक बेटा बात करें म्यूटेशन रेंडमली चेंज आना, लाइक गुड़िया बात करें नेचुरल सिलेक्शन, लाइक गुड़िया बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट, और लाइक बेटा बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये 5 फैक्टर दिए दीदी बात करें किसने, हार्डी बिनबर्ग ने। हार्डी बिनबर्ग ने इतना कहा, किसी बड़ी और दीदी बात करें यादृच्छिक संगम करने वाली, जिसको बोलते हैं रैंडम मेटिंग करने वाली पॉपुलेशन में आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखो, उसका जीन पूल हमेशा फिक्स बना रहेगा। जीन पूल गुड़िया बात करें ऑलवेज कांस्टेंट। जीन पूल में ना तो जीन बढ़ते हैं ना जीन कम होते हैं, अगर ये 5 फैक्टर बनना हो, ना वहां जीन, ना वहां पे माइग्रेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई जीन यहां से बाहर चले जाए, बाकी जीन अंदर आ जाए, नहीं, यहाँ के जीन जाना नहीं चाहिए, माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। दूसरा उसने बोले जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब गुड़े बात करें कि जब आपने वो कंपेयर किया, जब आपने वो स्टडी की, तो वहां गुड़े बात उसमें जो बेटा बात करें एरर है, क्या है एरर। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है गुड़िया बात करें जो कैलकुलेशन में एरर आया, कभी बढ़ के काउंट करे कभी कम करके करे, एरर नहीं आना चाहिए आपके कैलकुलेशन में। बेटा बात की म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं कि कोई जीन अचानक नए जीन में बदल जाए, नए जीन पुराने जीन दूसरे जीन में बदल जाए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने कहा गुड़े बात करें कि जो जीन है गुड़े बात करें पता कि म्यूटेशन होने के उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। पता चला कि थोड़ा चेंज हुआ, नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो फिर वो उसी फॉर्म में आगे ट्रांसफर होगा, नया जीन बन गया ना, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? और गुड़े बात करें पता है नए कई जीनों को मिलकर के एक नया जीन नहीं बनाना चाहिए, मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 फैक्टर एब्सेंट हैं, कौन कौन 5 फैक्टर, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो मतलब माइग्रेशन, समझ पा रहे, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अगर ये 5 चीजें एब्सेंट हैं किसी पॉपुलेशन में, तो वहां का जीन पूल तो मात देख लो, 200 साल बाद देख लेना, एक जैसा ही मिलेगा आपको। इतनी सी बात कह के कौन चलेगा, वो आज हमको दीदी इसी नाम से जानते हैं। इन्हें यही कहा था किसी भी लार्ज मतलब बड़ी रैंडम मीटिंग करने वाली पॉपुलेशन में जो उसका जीन पूल है, मतलब जो दीदी बात कर सभी एलील की फ्रीक्वेंसी का गुड़े बात कर सम है, वो हमेशा कांस्टेंट है। समझ पा रहे हैं? वो ऑलवेज गुड़े बात करे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन गुड़े बात कर। लेकिन ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, माइग्रेशन मतलब जीन फ्लो, दूसरा म्यूटेशन बिटू बात करें, तीसरा नेचुरल सिलेक्शन, चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट, और 5वां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो गुड़े बात के जीन फ्लो हमेशा क्या रहेगा, तो मतलब जीन वहां पूल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये याद रह जाएगा। ये किसका लॉ था दोस्त, ये था हार्डी बिनबर्ग का। मेरा था कि हार्डी बिनबर्ग का था, हार्डी बिनबर्ग का लॉ था। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी अपन ने बातें कर दी। अच्छा, अब गुड़े बात करें हमारे पास, अगर अपन देखना चाहें जैसे गुड़े बात के इनका सम 1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर कर देते अपन। तो गुड़े बात के ये अपन कहां बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बेटा बात कर रहे हैं सुने थे जीन की एलील लेवल पर। ये कौन है बेटा बात करें, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट गुड़े एलील है, मतलब एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म हो गए ना, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, एलील मतलब एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म,
वन जीन के ही डिफरेंट फॉर्म। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेटा बात कर रहे हैं एलील या जीन लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बात करनी है बेटा बात के इंडिविजुअल लेवल की। होमोजाइगस गुड़े बात करें डोमिनेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनका गुड़े परसेंटेज क्या रहेगा। अगर अपन एलील को छोड़ दें, मैं इंडिविजुअल को देखना चाहूं, काउंट करना चाहूं पॉपुलेशन के अंदर जीवों को, तो एक इंसान के अंदर तो दो बेटा बात के एलील होते हैं, किसी भी एक जीन के दो फॉर्म होते हैं ना। तो अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो मुझे फिर गुड़े बात कर दो एलील चाहिए। क्या चाहिए दोस्त? तो अपन इसका क्या करते गुड़े बात करें बताएं, दोनों तरफ स्क्वायर करते। क्या करते? अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इसको टू गुड़े बात कर किसका, वन का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर तो बन ही रहना है, पर a प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, 2pq प्लस क्या आ जाएगा बेटा, q का स्क्वायर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? मतलब गुड़े बात करें एक इंडिविजुअल में जो जीन आएंगे, जो बेटे बात करें एलील आएंगे, वो दो एलील आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? या तो बेटा उसके अंदर एलील कौन से होंगे, pp होगा, p और p दो ही होंगे डोमिनेंट। हो सकता है कि किसी भी गुड़े बात करें पता है लॉन्ग पर्सन में, लंबे इंसान के अंदर टॉल पर्सन में क्या हो जाए बेटे बात के दोनों जो एलील है एक जीन के वो दोनों डोमिनेंट आ जाए। हो सकता है एक बोने पर्सन में गुड़े लंबाई के दोनों क्या आ गए, रिसेसिव आ गए। और गुड़े बात करें हो सकता है किसी बेटा बात करें पता टॉल पर्सन में एक बेटा बात कर डोमिनेंट आ गया, एक रिसेसिव आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एक तो हमारे पास अब यहां पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की। समझ पा रहे? अब यहां पर एलील की बात नहीं कर रहे, पॉपुलेशन के अंदर पर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ना। अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात मतलब एलील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पता है कि एक जीन के दो फॉर्म रहेंगे, अब वो दो सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों हो सकते ना। तो यहां बेटा बात करें ये क्या बोला इसको, ये है बेटा बात करें फ्रीक्वेंसी, और बेटा बात करें होमोजाइगस डोमिनेंट एलील के जीवों की। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बेटा बात करें विथ, जल्दी बोलो, डोमिनेंट एलील। फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटा बात करें क्या, होमोजाइगस रिसेसिव बेटा बात करें क्या, एलील ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल एलील वाले ऑर्गेनिज्म की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म गुड़े बात करें ऑफ, जल्दी बोलो, होमोजाइगस रिसेसिव एलील कंटेनिंग। और यहां बेटा बात करें क्या है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट गुड़े बात करें एलील कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ऑर्गेनिज्म की। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों के दोनों बेटा बात के एलील डोमिनेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी। जिसके अंदर दोनों से एलील हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर एक डोमिनेंट और एक मतलब हेटेरोजाइगस बेटा बात करें जीन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो ये बेटा बात के हमारे पास कंडीशन है। तो ये भी हाइडी-विनबर्ग का लॉ है और ये भी हाइडी-विनबर्ग का इक्वेशन है। इसी से हमने ये बनाया, कुछ अलग नहीं किया। पर यहां पर मैं एलील लेवल पे बात कर रहा हूं, p प्लस क्यू गुड़े बात का इक्वल्स टू 1, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी का सम 1 है। यहां गुड़े अपन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि गुड़े बात अगर इंडिविजुअल की बात करना है दोस्त तो उसके अंदर फिर दो एलील होते हैं। तो ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बेटा बात कर होमोजाइगस डोमिनेंट जीन हो, एलील हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बेटा बात कर होमोजाइगस रिसेसिव एलील हो, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट गुड़े बात करें एलील हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा। ये दीदी बात करें कंडीशन, ये होता है हार्डी-विनबर्ग। क्या होता है बेटा बात करें, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है ये। अब यहां पे जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन गुड़े बात कर आपको बताना पड़ेगा। फाइंड आउट बेटा बात करें परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट पूरे बात करें पर्सन इन पॉपुलेशन। फाइंड आउट, क्वेश्चन सुनते जाओ, फाइंड आउट टोटल बेटा बात करें परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस या टोटल अमाउंट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट गुड़े बात करें ऑर्गेनिज्म। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज और बेटा बात करें होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट गुड़े बात करें ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन when the frequency of dominant allele is बेटा बात करें 0.6, when the frequency of बेटा बात करें dominant allele of a gene in a population is a बेटा बात करें 0.6। मैंने आपको दिया क्या है, frequency of dominant allele, वो दिया मैंने आपको 0.6, और पूछा है मैंने आपसे क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस की जगह हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पूरे बात करें क्या, ऑर्गेनिज्म का नंबर पूछा, परसेंटेज पूछा। आपको जो बताना है वो बता सकते हैं आप मुझे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया। अब आप कैसे निकालोगे, अगर मैंने बेटा आपको पी दे रखा है, आपको दे क्या रखा है, परसेंटेज
गुड़े बात करें, या फिर अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है ना 0.6% नहीं दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट ऑफ बेटा बात करें डोमिनेंट एलील इज 0.6, तो पी का अमाउंट कितना दे रखा है बताओ 0.6, लेकिन अगर परसेंटेज निकालो बेटा तो कितना हो रहा है 60%, बहुत बढ़िया। लेकिन अपन गुड़े बात क्या, मैं बोलूं कि बताओ डोमिनेंट एलील का अमाउंट कितना है 0.6, तो बताओ रिसेसिव एलील का अमाउंट कितना होगा 0.4, ये समझ में आ रहा है। तो क्यू दीदी बात करें बिना दिए ही आपको पता है पी प्लस क्यू कितना होता है, पी प्लस क्यू का सम होता है 1, लेकिन यहाँ पे पी कितना है 0.6, तो बताओ बेटा क्यू कितना आएगा, क्यू कितना आएगा प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, 0.6 को उस तरफ पलटा दो तो क्यू जो आएगा वो कितना आ गया 1 माइनस 0.6 बराबर कितना आ गया 0.4। तो 0.4 गुड़े बात करें अमाउंट है किसका, रिसेसिव एलील का, किसके अंदर, किसी पॉपुलेशन में। अब मुझे चाहिए होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, तो मुझे ये चाहिए, तो निकाल दो दीदी बात करें। पी स्क्वायर है बेटा बात करें, बताओ पी स्क्वायर में पी कितना था, पी था 0.6, तो बताओ गुड़े बात करिए कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो 0.36। समझ पर इनका अमाउंट है, लेकिन परसेंटेज निकालें तो 36%। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब गुड़े बात करें बताओ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म का अमाउंट कितना है, दीदी बात करें क्यू स्क्वायर, क्यू यहां पर कितना था 0.4, अरे था ना बेटा, इसका स्क्वायर करना आपको, तो स्क्वायर करो कितना आ गया 0.16, मतलब कितना है बेटा 16% ऑर्गेनिज्म है रिसेसिव वाले। तो गुड़े बात करें बताओ, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए 2pq, 2pq कितना आएगा जल्दी बोलो, 2 इंटू pq कितना है, p कितना है 0. और रिसेसिव कितना है 0. टोटल कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें, दीदी बात करें कितना 24, 48, 0.48% में निकालें तो कितना आ रहा है 48% आ गया, टोटल निकालो 100% हो गया। 100 हुआ कि नहीं हुआ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुड़े इस तरीके से हमारे पास क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए मुझे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, टोटल अगर परसेंट लेगा तो 100% होना चाहिए था ना, आपका 100% बेटा हो गया। होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का परसेंटेज, होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म का परसेंटेज, या फिर अमाउंट बोले तो अमाउंट में ये है और परसेंटेज में ये है, क्योंकि अमाउंट के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए, अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 1। तो अगर बेटा बात कर परसेंटेज बोले तो 100 का मल्टीप्लाई मारो, अदरवाइज उसने परसेंट नहीं लिखा अमाउंट बोला है तो फिर गुड़े बात कर वो पॉइंट में ही रहने दो, क्योंकि इनका अमाउंट प्लस इनका अमाउंट प्लस इनका अमाउंट कितना होता है 1 होना चाहिए, और इन सबको जोड़ो तो 1 आ रहा होगा आपका, कितना आ रहा होगा 1। आया समझ में दोस्त की नहीं आया। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, जरा इसको नोट करो, देखो उसको फटाफट।